जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल हाजिर हूँ एक खबर के साथ। और खबर आ रही है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने से रोका गया, उसको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसको अपमानित किया गया। और बाद में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है। पहले तो जो दूल्हा है वो राजेश अहीरवार नाम का जो दूल्हा है, जिसको घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, तो अखबार में खबर छपी और मुझे खबर पढ़ कर के बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात को लेकर के हुआ, अखबार में लिखा था कि सवर्ण लोगों ने दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ़ एफआईआर हुई है उनमें से एक भी सवर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब अखबार में लिखा है कि सवर्ण समाज ने दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका, बारात निकालने से रोका, तो फिर एफआईआर किसी सवर्ण के खिलाफ़ क्यों नहीं हुई? एफआईआर में 4 लोगों के नाम हैं और जिन 4 लोगों के नाम हैं वो 4 के 4 ओबीसी हैं, यानी कि यादव समाज से, वो यादव जाति से, अहीर जाति से वो आते हैं। उनमें राकेश यादव है, ब्रजेश यादव है, कृष्णपाल यादव है, महीपाल यादव है। ये 4 लोग हैं और 4 लोगों के खिलाफ़ सरकार, वहाँ का जो शासन प्रशासन है, उसने एफआईआर दर्ज किया कि इन लोगों ने राजेश अहीरवार जो दलित समाज का दूल्हा था उसको घोड़ी पर चढ़ने से रोका। पहले तो हम लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि ये जो बैकवर्ड है, जो 52% है लगभग पूरी और ओवर जाति में, यादव समाज, यादव जाति अकेली ऐसी जाति है जो बहुजन समाज में, अगर जाटव समाज के बाद में कोई सबसे ज़्यादा हिंदूवादी व्यवस्था से या मनुवादी व्यवस्था का किसी ने मुकाबला किया है और अभी अगर उसको छोड़ कर के आगे बढ़ रही है तो वो यादव समाज है। मैं 100 यादव दोस्तों को जानता हूँ अपने, जो आज की तारीख में बौद्ध धर्म पर काम कर रहे हैं, मनुवाद पर पूरा कड़ा प्रहार कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इस मनुवादी सिस्टम को घेरने का काम कर रहे हैं। यादव शक्ति पत्रिका, एक पत्रिका निकलती है, उसके बहुत सारे यादव हमारे मित्र हैं। चंद्रभूषण जी यादव हैं, रामोतार यादव हैं, सुनील यादव हैं, एक आजकल हमारे नए साथी राजेश्वर यादव हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सिकंदर यादव बौद्ध हैं। जिन लोगों ने ललई सिंह यादव को पढ़ लिया, वो समझ गया, वो हिंदूवादी व्यवस्था को लात मार के आगे बढ़ गया। मेरे मित्र हैं गगन यादव, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पीएचडी किया, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मुलायम सिंह यादव जेएनयू के पीएचडी के स्कॉलर हैं। एक यादवों में एक लॉबी तैयार हुई इस मनुवाद से लड़ने के लिए और इस मनुवाद को ख़त्म करने के लिए। और मैं आज इस बात को कह सकता हूँ, मैं पहले भी कई बार मंचों पे बोला और आज अपने वीडियो में बोला और आज फिर बोल रहा हूँ कि मुझे निकट भविष्य में यादव और जाटव, जो चमार जाटव है और यादव जो है, अहीर यादव जो है, उसका गठजोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है, बेटी रोटी का व्यवहार होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि यही वो 2 जाति हैं, बैकवर्ड में से अगर कोई निकल कर के आया है तो वो यादव निकल कर के आया है, और शेड्यूल कास्ट में से सबसे ज़्यादा अगर कोई बाबा साहब को पढ़ रहा है, फूले कवि नानक रविदास को पढ़ रहा है, तो वो जाटव पढ़ रहा है और यादव ओबीसी में यादव पढ़ रहा है। तो ये दोनों एक विचारधारा पर आकर के काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि जब एक ऐसा बेहतरीन गठजोड़ होने जा रहा हो जिसमें कि राजनीतिक संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, सामाजिक संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, तो फिर ये कौन से यादव हैं जो इस प्रकार बहुजन समाज, मैं कहूँ कि बहुजन समाज ही बहुजन समाज से लड़ रहा है। कहते हैं ना कि मनुवाद की रीढ़ की हड्डी है ओबीसी। जिस दिन ओबीसी समझ गया कि वो शूद्र है और हम अति शूद्र हैं, दलित समाज जिसको हम कहते हैं वो अति शूद्र, वो वर्ण व्यवस्था से बाहर की आइटम, वर्ण व्यवस्था में है ही नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण पंडित हो गया, क्षत्रिय ठाकुर हो गया, वैश्य बनिया हो गया, और शूद्र जो है ये ओबीसी है। ये जाट, गुदरिया, यादव, धना, जुलाहे, तेली, मनिहार, ये जितनी ओबीसी की जातियाँ हैं, यादव है, गडरिया है, ये जितनी ओबीसी की जातियाँ, ये ही शूद्र हैं। लेकिन ये इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इनको मनुवाद ने 15% इस देश का जो मनुवादी है, जो 15% विदेशी आर्यंस है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस देश के 85% बहुजन समाज का। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यही है कि जो आज की इस खबर ने मुझे बताया कि मतलब जो 85% में से जो 52% जो या 50% के आसपास जो ओबीसी समाज है, जिसका रोज़ नौकरी में बहिष्कार हो रहा है, जिसका रोज़ सामाजिक रूप से बहिष्कार हो रहा है, अब यादवों की हत्या कर दी गई, इन्हीं यादवों के घर जला दिए गए, पूर्वांचल में यादवों के कत्ल कर दिए गए। उसके बावजूद भी ये मनुवाद का सबसे ज़्यादा षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनके फादर 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में इसी मनुवादी सिस्टम के तहत उनकी कुर्सी को गौमूत्र से धोया गया ब्राह्मणों, सवर्णों द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि यादव
क्या है, और यादवों में बड़ा रोष था। लेकिन वो यादव ये सारी चीज़ को जो समझ गए, जो पढ़ गए, वो उससे ऊपर उठ गए, और ऊपर उठने के बाद में वो आज मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और सही बात में अम्बेडकरवाद और फूलेवाद जो है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कुछ जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ यादव हैं, चाहे अनपढ़ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अपने आपको हिंदूवादी मानसिकता से जो दूषित हैं अभी भी, वो जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग इस तरीके की हरकतें अभी भी कहीं कहीं कर रहे हैं। छतरपुर की जो घटना जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि दलित दूल्हे को, राजेश अहिरवार नाम के दूल्हे को 4 यादव समाज के लोगों ने उसको, दूल्हे को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको घोड़े पर चढ़ने से उसका विरोध किया। तो ये बहुजन समाज ही बहुजन समाज से लड़ रहा है। जिस बहुजन समाज को हम और आप बनाने का काम कर रहे हैं, और रोज़ हम आए दिन कहते हैं कि हमको बहुजन समाज तैयार करना है, बहुजन समाज तैयार करना है। आज़ादी के 70-75 साल के बावजूद भी हम लोग बहुजन समाज को पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मनुवादी जो है काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। इसी का कारण है कि यादव समाज जो पढ़ा लिखा और शिक्षित यादव है, चाहे वो लक्ष्मण यादव जो प्रोफेसर हैं, कि आजकल देखिए क्या ज़बरदस्त उनकी स्पीच आ रही हैं और क्या ज़बरदस्त वो बोल रहे हैं, चाहे और बहुत सारे हमारे यादव जो मैंने अभी पूर्व में नाम बताए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं में एक तबका ऐसा भी है जो मनुवाद से पूरा शिकार है। वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ रहा है, बुद्ध कवि नानक रविदास फूले को नहीं माना है, और तो और वो ललित सिंह यादव को नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, ये जो 2 धाराएं बनी हैं, एक वो यादव है जो पढ़ लिख करके अम्बेडकरी मूवमेंट को चला रहा है, और एक वो यादव है कि अभी भी मनुवाद के हाथों में खेल रहा है। तो मेरी पढ़े लिखे यादव से अपील है कि वो कहीं ना कहीं अपने उस छोटे भाई को, अपने ही समाज के उस पार्ट को समझाने का काम करे जो मनुवाद के हाथ में खेल रहा है। और मेरी उस समाज से भी अपील है कि आप दोनों भाई हो, दोनों एक ही समाज से आते हो, SC ST OBC दोनों बहुजन समाज हो, अगर आप भी आपस में लड़ोगे तो बहुजन समाज का काम को बर्बाद करने का जो मनुवादियों का सपना है वो आसान हो जाएगा। तो इस चाल को आप समझिए, इससे निकलिए। इस तरीके की खबर ज़्यादा कष्टदायक होती हैं। अगर कोई सवर्ण दलित का या OBC का, कभी मैंने पढ़ा कि सवर्णों ने जो है वो अखिलेश यादव की कुर्सी को धोया, सवर्णों ने यादवों के घर जला दिए, सवर्णों ने यादवों की हत्या कर दी, तो वो स्वर्ण है। लेकिन अगर एक OBC और एक दलित, और दलित या OBC का दमन करे, तो ये सिर्फ ठीक वैसा ही है कि बड़ा भाई छोटे भाई का दमन कर रहा है, या छोटा भाई बड़े भाई का हिस्सा मार रहा है। आप हम सब भाई हैं, और हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो बस यही बात मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाइए, और अपनी राय दीजिए, मुझे मेल कीजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।